प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। आज क्लास 9th का प्रश्नावली 1.5 एनसीईआरटी मैथ है। इसके पहले का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आती है उसे आल पे करके ऑन रखिएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। ये बहुत सारी संख्याएं हैं, 5 संख्या दिया है, इसमें 5 सवाल है। इन पांचों में ये बताना है कौन परिमेय कौन अपरिमेय। तो पहले आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ज्ञान होना जरूरी है। पिछली वीडियो में बताए हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। देखिए, परिमेय परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, ठीक है। और इसके बाद जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाता है या घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तब क्या होगा, तब अपरिमेय ही आएगा उस कंडीशन में। तो परिमेय संख्या ध्यान दीजिएगा P बटे Q के रूप में होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होना चाहिए, P बटे Q के रूप में होना चाहिए। ये जैसे P बटे में Q का रूप होना चाहिए और Q के बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मान जो हर में रहता है ये 0 नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब समझते हो, पूर्णांक में चाहे P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में आती है धन की जितनी संख्या है, ऋण की जितनी संख्या, और शून्य भी आता है। पूर्णांक में शून्य भी आता है, लेकिन यहाँ बता दिया गया है Q के बराबर 0 नहीं होता है। इसीलिए यहाँ Q के बराबर 0 नहीं होता है, इसलिए दिखा गया, क्योंकि Q 0 भी पूर्णांक होता है। तो यहाँ P और Q का मान पूर्णांक में चाहे धन में हो चाहे ऋण में संख्या हो, और P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या कंडीशन है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, मान लीजिए 3/5 है और इसका HCF P और Q का HCF जो है, P और Q का HCF, PQ का HCF P और Q का कितना होना चाहिए, एक के अलावा कुछ नहीं। तो ये सभी कंडीशंस देखिए अब इसमें कैसे अप्लाई होगा। 3/5 है, Q के बराबर 0 नहीं, P बटे Q है, P बाई Q के रूप में है, Q का मान 0 नहीं है। 3 और 5 ये दोनों पूर्णांक हैं और इन दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कोई भी संख्या हो वो पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 के नीचे 1 माना जाता है, ये क्या है, परिमेय है, ठीक है। इसके अलावा अगर दशमलव में दे दिया जाए 3.25, अगर दशमलव के बाद संख्या रुक जा रही है, शांत दशमलव अगर है, ये भी क्या है, परिमेय है। और इसके अलावा अगर 3.3333 ऐसे अनंत बार जाए तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। कभी कभी ये क्या रहता है कि ये इस तरीके से दिया रहता है, 3 नहीं रहेगा, इसके ऊपर बार का मतलब ये बार बार संख्या रिपीट हुआ है, तो ये 3.3 के ऊपर बार है, ये भी क्या है, परिमेय है। तो बात समझ गए। और अपरिमेय में अंतर, अब इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। अपरिमेय में पाई का मान अपरिमेय, पाई जो है अपरिमेय होता है क्योंकि पाई का मान 3.14 ये लगभग मान है। इसके आगे भी संख्याएं हैं, अनंत तक है और बदलती रहेगी, बार बार वो नहीं आएगा, बदलता रहेगा। और 22 बटे जैसे 7 कहा गया है पाई का मान, तो ये 22 बटे जो 7 है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसका, ये सही नहीं, ये लगभग मान है, ये लगभग मान माना गया, ठीक है, 22/7। और सिर्फ अगर 22 बटे पाई का मान न रखकर 22/7 रहते परिमेय होगा, देखने में भी परिमेय लग रहा है। लेकिन अगर पाई का मान अगर कहोगे तो पाई का मान ये लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं है, तो पाई हो गया। इसके अलावा परिमेय तो आपको समझ में आया, अपरिमेय क्या है, पाई है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, जितनी अभाज्य संख्या है उसको अगर रूट में लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5 या रूट में 7, जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं अगर रूट लगा दिया जाए उसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि √2 का मान अगर हम √2 से बाहर लेंगे तो ये जो है √2 से अगर बाहर आएगा तो ये 1.414 ये दो मतलब ऐसे बढ़ता जाएगा। आपको
इतना दिखाई देता है 1.414 इतना मिलता है, लेकिन ये लगभग मान है। अगर इसका सही वैल्यू निकालेंगे तो ये संख्या कभी अंत नहीं होगा और बदलती रहेगी। जब दशमलव के बाद संख्या बदलती रहे, उसका अंत न हो, तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। बस इतना जानते रहिए, जिस चीज का वैल्यू दशमलव के बाद बदलता रहे, उसका अंत न हो, तो वो अपरिमेय होगा। जैसे पाई का मान दशमलव में बदलता रहेगा, ये अंत नहीं होगा। √2, √3, √3 के मान 1.732 देखते हो ना, इतना नहीं, ये भी आगे और है, संख्याएं अनंत हैं। तो ये भी इसलिए, यानी रूट से बाहर लेंगे तो इसका दशमलव के बाद संख्याएं बदलती रहेंगी, अनंत होगा। तो आपको खूब अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। या इस रूप में दिया रहे, या आपको ऐसे भी दे सकता है 0। मान लीजिए कोई संख्या एक ले लीजिए, कोई संख्या कोई अगर संख्या लेते हैं, जैसे 3.41 0041 0041 फिर 41, ऐसे बदलती संख्या है। देखो 410 है, यहाँ 4100 है, यहाँ 41,000 है, मतलब ये संख्या क्या है? बदलती रहेंगी। अगर इस तरीके से दिया है, इसे हम p/q के रूप में, जो संख्या बदलती रहती है, अनंत रहता है, उसे p/q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में दिखा ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं दिखा सकते। इसीलिए इसको क्या? अपरिमेय संख्या माना जाता है, ठीक है। चलिए, परिमेय अपरिमेय समझ गए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या है, कोई एक परिमेय, मान लीजिए ये 3 है, ये परिमेय संख्या है, इसके नीचे 1 माना जाता है। अगर किसी संख्या को हम इसमें जोड़ दें, किसी संख्या को इसमें जोड़ दें, मान लीजिए पाई को जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगा। अगर 3 में पाई को घटा देते हैं तो ये पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगा, और 3 में पाई का गुणा कर दें तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। अगर 3/पाई कर दें, भाग दे दें किसी अपरिमेय संख्या से, वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी अब आपको ये समझ में आया होगा कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा, राइट। अगर अपरिमेय संख्या किसी संख्या के साथ में आ जाए तो उसे क्या मानेंगे? अपरिमेय संख्या। कंफर्म? चलिए अब अगला सवाल, अब सवाल स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 1, ये देखो, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, ये परिमेय, ये अपरिमेय। अपरिमेय आया, घटा है ना, इसमें घटा गया, तो क्या हो जाएगा? ये है अपरिमेय संख्या आपका। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 में एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। अब सुनिए, अब ये तो पहला सॉल्व, अब इसके बाद दूसरा देख लीजिए, ये वाला सेकंड। दूसरे नंबर में 3 प्लस रूट में 23 है। और ध्यान दीजिए, ऐसे ही देख के मत करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। रूट में अगर 23 है, प्लस है ना, ये माइनस रूट में 23। अब यहां समझो इसको, ये प्लस है, ये माइनस कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या? 3। और 3 क्या है? इसके नीचे 1 माना जाता है, तो क्या है? एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। ये क्या है? परिमेय संख्या। जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं, सब के सब परिमेय संख्या होती हैं, सब के सब। और या मान लीजिए जितने पूर्णांक होते हैं, जितने पूर्णांक होते हैं, सब परिमेय संख्या होते हैं, चाहे वो प्लस के हो, चाहे माइनस के हो, चाहे जीरो भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। ये दूसरा वाला आपका क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये देखिए, ये √7 से √7 2/7 आएगा। 2/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ये देखिए, एक परिमेय है और एक अपरिमेय, √2 अपरिमेय है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय। और ये देखिए पाई इसके साथ में है ना, तो ये भी अपरिमेय होगा, ये भी क्या है? अपरिमेय। ये अपरिमेय, अपरिमेय, ये परिमेय है, और ये सॉल्व करने पे ये और ये कटेगा, ये परिमेय होगा, और ये अपरिमेय। ये और ये 3 अपरिमेय है, ये दोनों परिमेय हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सभी दोस्तों को बताइए। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। दूसरा नंबर देखिए,
बहुत ही बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम उठाते हैं आपको। इसका दो तरीका है सॉल्व करने का। एक तो सर्व समीकरण फार्मूला के माध्यम से किया जाता है और दूसरा है गुणा, मल्टीपल। तो 3 प्लस रूट में 3 है और दूसरे में 2 प्लस रूट में 2। अब देखिए ये तो गुणा ही होगा, क्योंकि अब सेम संख्या होता है तब फार्मूला लगाते हैं। अब गुणा करने की एक तरीका ये है कि आप इसको उठाओ, 3 उठाओ, इन दोनों में गुणा करो, ठीक है। फिर उसके बाद ये √3 उठाओ, इन दोनों में गुणा करो, बस सिंपल सा है। 3 को हमने उठाया, इन दोनों में गुणा करेंगे। 3 को उठाया, 3 दूनी 6, 3 से √2 में 3 √2। अब फिर ये √3 को उठाएंगे, इस दोनों में गुणा करेंगे। √3 का 2 में तो ये 2 √3 हो जाएगा। अब √3 का √2 में तो 3 दूनी 6 और रूट में ही रहेगा, ठीक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस 6 और प्लस 3 हाँ इसको 3 √2 है, 2 √3 है, बस यही होगा आपका। ये आगे पीछे इसको पहले लिख लीजिए, बस ये आंसर हो जाएगा। अब अगला दूसरा देखिए, ये दूसरा नंबर जो सवाल है 3 प्लस रूट में 3 है और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट में 3 है। बेटा यहाँ एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये है कि रूट में एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे में माइनस बी अगर रहे तो इसका सूत्र हो जाता है a² माइनस b²। ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ देखो सेम संख्या है, यहाँ पे √3 है, देखो सेम 3 √3 3 √3 है। यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b² हो रहा। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 3 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ a प्लस बी a माइनस बी है तो a² माइनस b² हुआ। तो यहाँ 3 प्लस √3 3 माइनस √3 है, तो उसी तरीके से 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यही सेम फार्मूला लगेगा। a का मान 3 है और b का मान रूट में 3 है। तो यहाँ इस फार्मूले में a के जगह पे हम √3 रखेंगे और b के जगह पे √3 रखेंगे। ये 3 3 9 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 9 में 3 गए 6। ये आपका आंसर है, ठीक, नोट कर लीजिए। अब इसके आगे अगला थर्ड नंबर, ये फार्मूला पे आधारित है, या 2 बार करके गुणा करके भी लिख सकते हो इसको। तीसरा है रूट में 5 प्लस रूट में 2, इसका होल स्क्वायर। अब रूट में 5 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर है तो एक फार्मूला और होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² और प्लस में 2ab होता है, ठीक है। अब यहाँ a का मान √5 है, b का मान √2 है। तो a का मान √5 है, a² है तो √5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस b का स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद प्लस 2ab है ना, तो यहाँ 2a का मान √5 है, गुणा कर दीजिए और गुणते b का मान √2 है, √2। बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर से ये रूट ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल किया, बचा क्या 5 और प्लस ये 2 बचा और प्लस से गुणा कर दीजिए। ये 2 रूट का रूट में गुणा होता है। अगर यहाँ 2 यहाँ 2 यानी रूट है। अगर ये 3 घात 3 रूट का घात 3 होता है, यहाँ 3 होता तब भी गुणा होता। अगर यहाँ अगर 3 होता और यहाँ 2 होता तब गुणा नहीं होता। अब यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 2 7 और प्लस ये 2 रूट में 10। ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 3 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में हाँ ये देखिए रूट में 5 है ना और माइनस रूट में 2 है और दूसरे कोष्टक में रूट में 5 है प्लस रूट में 2। हमने वही फार्मूला बताया था आपको एक,
कि अगर यहाँ पे ए प्लस बी या ए माइनस बी पहले और बाद में रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस पहले है माइनस बाद में, या माइनस पहले है प्लस बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन में प्लस एक में माइनस, संख्याएं सेम रहे तो उसका क्या होगा, माइनस में ये इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, ए का मान √5 बी का मान √2, तो ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी माइनस रूट में 2 का स्क्वायर, वही फार्मूला। उसके बाद ध्यान दीजिए ये और ये कटा, स्क्वायर रूट कटता है, यहाँ 5 और यहाँ 2 बचा, 5 में 2 गए 3, यही आपका आंसर है। नोट कर लीजिए। अब इसके आगे अगला सवाल, हाँ 3 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल, और ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए क्या, सी माना सी, उसके व्यास, व्यास को माना क्या, डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, तो पाई ये अपरिमेय संख्या है। हाँ पाई अपरिमेय। अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, सुनिए। ये कहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, वो होता भी है, लेकिन पाई के बराबर सी बटे डी है। ये अंतर विरोध प्रतीत हो रहा है कि सी बाई डी एक परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या है, तो इसको आप किस प्रकार समझाओगे, इसका निराकरण किस प्रकार सॉल्यूशन करोगे, तो चलिए देखते हैं। हाँ अब यहाँ पाई बराबर, सुनिए ये सवाल में कहा है, होता भी है, पाई बराबर ये वृत्त की परिधि बटे व्यास, क्या होता है, वृत्त की परिधि और बटे में वृत्त का व्यास होता है। वृत्त की परिधि बटे वृत्त की व्यास, एक मिनट, पाई के बराबर वृत्त का परिधि, ऐसे लिख लीजिए, परिधि बटे व्यास, ठीक है। अब एक चीज जानते हैं, और यहाँ पे दिया क्या है, परिधि का मान सी दिया है, पाई का मान, परिधि का मान सी दिया है, सी बटे और व्यास का मान डी दिया है, ठीक है, व्यास का मान डी है, और परिधि बराबर, परिधि यानी जो सी है मान, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, और व्यास के बराबर 2r होता है। प्यारे मित्र, परिधि के बराबर 2 पाई आर, व्यास के बराबर क्या है, 2r है, सॉरी यहाँ 2r, r मतलब त्रिज्या है। तो अब ये देखिए, अब इसके अनुसार देखिए, ये जो परिधि है ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो अपरिमेय होगा, परिधि तो अपरिमेय हो गया ना, और ये क्या है, ये परिमेय होगा क्योंकि r का त्रिज्या है, और पाई अपरिमेय होता है, इसलिए पाई किसमें गुणा है तो अपरिमेय होगा। तो परिधि क्या है, ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है, ठीक है। परिधि अपरिमेय है और व्यास परिमेय है, ठीक है। सी का मान अपरिमेय आता है, और अपरिमेय क्यों आता है, क्योंकि 2 पाई आर इसका मान होता है, और पाई जिससे गुणा कर दिया जाता है वो अपरिमेय हो जाता है, तो इसलिए ये अपरिमेय और ये परिमेय है। अब हमने आपको बताया था, अभी तक तो हमको ये देखने में लग रहा था कि ये पाई है, ये सी बाई डी है, सी बाई डी अंश बटे हर है, पी बाई क्यू के रूप में है, ये अंतर विरोध प्रतीत हो रहा है नहीं, प्रतीत हो रहा है हमको, ठीक है। लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा, आपको यही दिखाना होगा कि परिधि बराबर 2 पाई आर, व्यास बराबर 2r होता है, व्यास यानी डी, व्यास डी का मान 2r, तो इसलिए सी क्या है, अपरिमेय है, और डी क्या है, परिमेय है। और ये भी आप जानते हैं, किसी भी संख्या में, किसी भी परिमेय में, देखिए ये अपरिमेय है और परिमेय है, परिमेय और अपरिमेय को आपस में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो इसलिए ये पाई
इसलिए पाई बराबर सी बाई डी अपरिमेय है। ठीक है, अब बात तो समझ में आ गया, अपरिमेय है, बस यही दिखाना था और कुछ नहीं इसमें। अगला सवाल, हाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, संख्या रेखा पर ध्यान दीजिए कि संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर अगर ठीक है, संख्या रेखा जैसे मान लीजिए, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इधर, इसको 2 पार्टीशन में करते हैं। ये आपकी एक संख्या रेखा हो गया। ये संख्या रेखा अगर यहां मान लीजिए, संख्या रेखा पर 1 2 3 दिखाना तो आसान होता है, रूट में दिखाना उससे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रूट में दशमलव में दिखाना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको एक एक स्टेप अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना होगा, और लाइन खींचने के बाद यहां से एक अर्धवृत्त बनाना होगा। क्या? अर्धवृत्त बनाना होगा। अर्धवृत्त का ये क्या है? ओ है। अर्धवृत्त हमने बनाया, ये ओ है। अब यहीं से एक लंब खींचना होगा, यहां एक लंब खींचा हमने, यहां लंब खींचा। अब जहां से लंब खींचे हैं, अगर ये रूट में 9.3 है ना, यहां जो भी रहे वही आपको उठा के यहां रख देना होगा। ये इसका मान यहां से यहां तक 9.3, ठीक है। यहां से यहां तक का मान 9.3 रखना होगा। अगर यहाँ 9.8 होता तो 9 हम यहां से यहां तक लंब तक 8 रखते हैं। अगर 4.5 होता 4.5 रखते हैं। अब उसके बाद यहां से इसकी दूरी 1 मानेंगे, इसकी दूरी 1 मानेंगे, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, ठीक है। अब ये 9.3 है, ये 1 है। अब हम इसका नामांकन दे देते हैं, ठीक है। इसको ए मान लीजिए, ये तो ओ है, ठीक है, आपका ये ओ है। इसको लंब को बी मान लीजिए, लंब को बी मानो, और इसको सी मानो, और इसको डी मान लेते हैं। हमने क्या किया? एक लाइन खींचा, लाइन पे एक हमने अर्धवृत्त, आधा गोला बनाया, अर्धवृत्त बनाया। उसके बाद एक लंब खींच दिया। अब लंब से ये स्टार्टिंग पॉइंट की दूरी जो है यहाँ जो दिया रहता है उसको रख देते हैं। उसके आगे एक ही लेना है हमेशा, क्या? 1 अंक लेना है। 1 यूनिट हमने यहाँ ले लिया। अब जो है इसका नामकरण ए बी सी और डी कर दिया, ठीक है। इतना तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से इसको हम मिलाते हैं, क्या? इसको यहां से मिला देते हैं, ठीक है। यहां से इसको हमने मिलाया। ये O से D की दूरी है, ये O से C की दूरी है। प्यारे बच्चों, यहां समझना कि ये जो है यहां से यहां की जो दूरी है वही ये है और वही ये है, क्योंकि एक वृत्त में जो त्रिज्या होती है वो चारों तरफ क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ये वृत्त है ना, तो यहां से त्रिज्या ले लेते हैं इसके केंद्र से, यहां से अगर इसको जहां मिलाएंगे, अगर इधर ला रहे हैं, ये जितनी दूरी है उतना ही ये होगा। यहां अगर नापेंगे उतना ही, यहां नापेंगे उतना ही, चाहे जहां नापिए उतना ही आएगा। लेकिन यहां सिर्फ अर्धवृत्त बनाया है, ठीक है। अब जो है ये तो समझ में। अब इसमें क्या करना है कि इसकी दूरी लेनी है। इसकी दूरी क्या होगी? ये टोटल क्या होगा? देखो यहाँ पे जो सवाल दिया है, ये जो यहाँ से अगर हम वृत्त चाप लगाते हैं, ये और ये दूरी और ये दूरी, ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये ओ डी बराबर क्या होगा? ये तीनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन इसके बराबर अगर हम ए सी लिखना चाहें तो ए सी का क्या है? ए सी जो है इन सभी का डबल है ना, यानी OD के बराबर अगर हम AO निकालना चाहें या OC, देखो यहां से यहां जो दूरी है ये दुगना है ना, अगर AO क्या है? आधा है ना, AC का AO आधा है, और वही ये है वही ये है,
तो AC का क्या होगा, आधा, आधा मतलब बटे में 2, AC बटे 2, AC बटे 2 OD OC AO हो जाएगा। AC का आधा है, AC का हमने आधा किया, कितना आया ये, या फिर ये यहां से यहां तक की दूरी, ये तो आधा है, मध्य बिंदु है ना, तो ये आधा है, तो हमने इसलिए इस सब को आधा बराबर कर दिया। अब क्या करना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो। अब ये AC का मान क्या है, AC का मान यहां से 9.3 और प्लस 1 है 9.3 प्लस 1 बटे में 2 बराबर 9 1 10 10.3 और दशमलव बाद 0 बढ़ा सकते हो ना, अब 2 से काट दो तो 5.15 आ जाएगा, तो ये 5.15 आया। कहां तक की दूरी, ध्यान दीजिएगा, इसकी दूरी ये 5.15 आ गया। इसकी जो दूरी है या इसकी AO के बराबर OD के बराबर OC सब बराबर है। हमने ये यहाँ ये दूरी और ये दूरी टोटल A से C तक की दूरी देखो 9.3 1 10.3 और 10.3 को हम 10.30 लिख सकते हैं, उसको आधा करेंगे यानी इसका आधा कर देंगे तभी तो ये आएगा इतना दूरी, तो आधा किया 5.15 आ गया। अब इसकी दूरी ध्यान दीजिए, इसकी दूरी भी तो वही है ना, यहां से अगर हम ये दूरी देखें, ये दूरी देखें यहां से यहां तक का जो ये है वही तो ये है त्रिज्या 5.15 ये भी होगा, और 5.15 में से 1 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.15 आ जाएगा, 4.15 आ गया। अभी 4.15 आ गया, अब हमको निकालना है इसका BD का, अगर BD का निकाल लेंगे तो ये चाप लगा के इधर खींच देंगे, जहां आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो BD बराबर रूट में देखो BD क्या है, लंब है, और लंब बराबर होता है रूट में कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कड़ क्या है OD, कड़ क्या है OD का स्क्वायर माइनस आधार क्या है OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर। अब ये जो है OD का मान क्या है, OD का मान 5.15 इसका वर्ग और माइनस OB का मान क्या है 4.15 इसका वर्ग कर दीजिए। अब ये देखिए ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, एक क्वेश्चन में प्लस B दूसरे में माइनस B, पहले में जोड़ेंगे 5.15 और प्लस 4.15 ये जोड़ेंगे, दूसरे में घटा देंगे 5.15 माइनस 4.15। अब इसको देखिए ये हो जाएगा 5 4 9.15 30 9.30 15 दूना 30, हाँ, और गुड़ते ये 5.15 में 4.15 घटाएंगे 1 आएगा, इसका गुड़ा होगा तो देखो 0 का वैल्यू तो कुछ नहीं खत्म हो जाएगा, दशमलव बाद है, तो 1 से गुड़ा इसमें करेंगे 9.3 आएगा, यहाँ 0 से कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद है। ठीक है, बस यही तो आपको दिखाना था, ये दिखाना है कहाँ आएगा। अब सुनिए ध्यान से, इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी है ये रूट में 9.3 आ रहा है, तो ये रूट में अगर 9.3 इसकी दूरी यहां से चाप लगाएंगे, ये जो है यहां से अगर चाप हम लगाएंगे तो ये जो है कुछ इस तरीके से यहाँ आएगा, इसको E बिंदु मान लीजिए, और E के बराबर यहीं पे आ जाएगा आपका, ये रूट में कितना हो जाएगा 9.3 यहीं पे आएगा, इस संख्या रेखा पे कहाँ दिखाना था, यहाँ पे जो है 9.3 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कम समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, फिर से अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत ही थोड़ा सा टफ सवाल था ये, देखिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। चलिए अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित हरों का प्रमेयीकरण करना है। निम्नलिखित इसमें प्रमेयीकरण, निम्नलिखित हरों का प्रमेयीकरण, ये जो नीचे दिया गया प्रमेयीकरण का मान ये होता मतलब होता है कि जो चिन्ह दिया गया है यहाँ से नीचे से करड़ी हमको हटाना है, क्या इस करड़ी को हटाना है, और करड़ी को हटाने के लिए करड़ी से गुणा किया जाता है, जो दिया है सेम, अगर ये 2 संख्या है तो माइनस है तो प्लस, और संख्याएं यही रहेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर में देखिए पहला जो सवाल है 1/√7 है, तो √7 है ना, अगर इसको हम एक √7 और लाएंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, देखो √7 से ऊपर नीचे हमने गुणा किया तो 2 बार रूट आएगा तो बाहर चला आएगा संख्या,
तो यहाँ √7 का 1 में तो √7 आएगा और बटे में √7 कितना 7 हो जाएगा। ये आंसर होगा इसका परमीकरण, ये होगा। अब अगला दूसरा नंबर जो दिया है, दूसरा नंबर 1 बटे में √7 है और माइनस रूट में 6 है। इसका परमीकरण, संख्या वही रहेगा, चिन्ह बदलेगा। संख्या देखिए रूट में 7 रूट में 6 है, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, माइनस है तो प्लस है, संख्या का बदल जाएगा, यानी रूट में 7 और प्लस रूट में 6 और बटे में √7 और प्लस रूट में 6। अब देखिए 1 का गुणा होगा तो वही आ जाएगा, रूट में 7 और प्लस रूट में 6। और ये a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला लग रहा है a² माइनस बी स्क्वायर। a का मान √7 है, इसका स्क्वायर, और b का मान रूट में 6 है, इसका स्क्वायर। अब ये बराबर हो जाएगा √7 और प्लस √6 और बटे में स्क्वायर से कट जाएगा, स्क्वायर से कड़ी कटा, बचा 7 में 6 गए, 7 माइनस 6 बराबर 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा, आएगा रूट में 7 प्लस रूट में 6। प्यारे बच्चों यही होगा आंसर इसका। चलिए अब जो है अगला, ये 4 नंबर है, 4 5 3 कहाँ गया, हो सकता है 3 या 4 हो, टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए अगला सवाल, ये 1/1 बटे में रूट में 5 है और प्लस रूट में 2 है। 1 बटे √5 √2 है, तो इसको क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है, सेम संख्या रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस है, √5 और माइनस रूट में 2 और बटे में √5 माइनस रूट में 2। अब इसका गुणा 1 में होगा तो वही आएगा √5 माइनस रूट में 2। ये a प्लस बी a माइनस बी, a² यानी √5 का स्क्वायर होगा, b² यानी √2 का स्क्वायर होगा। अब ये जो है √5 माइनस √2, स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा यहाँ 5 और माइनस 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, बस ये आंसर है इसका, नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखिए, ये है 1/रूट में 7 है और माइनस 2 है, 1/√7 है माइनस 2 है, इसका भी गुणा करिए, रूट में 7 और प्लस 2 से, रूट में 7 और प्लस 2 से, तो ये हो जाएगा इसका 1 में, ये होगा 7 और प्लस 2 होगा, बटे में a माइनस बी प्लस बी यानी √7 का स्क्वायर और माइनस b² यानी 2 है, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से कड़ी कटेगा, बचेगा रूट में 7 और प्लस 2 बटे में ये 7 और 2 दूनी 4 होगा, 7 माइनस 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, 7 में 4 गए 3 आएगा, रूट में 7 और प्लस 2 बटे में 3, ये आंसर होगा आपका करेक्ट। अब जो है ध्यान दीजिएगा, अगला ये समाप्त हुआ प्रश्नावली, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब 1.6 नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 6 बजे मिल जाएगा आपको। चलिए अब इसी समाप्त करते हैं, वीडियो शेयर न किए शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ चल रहा है, और जो भी आप कमेंट करेंगे, अगर कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट कर दीजिए, कौन सी पब्लिकेशन की आप पढ़ना चाहते हैं उसको भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।